एक प्रोफेसर द्वारा किए गए एक छोटे से परीक्षण के बाद जो सिद्धांत सामने आया, वो सिद्धांत अक्सर सफल लोगों की पहली पहचान मानी जाती है। अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मार्शमैलो थ्योरी के बारे में बताने जा रहा हूं। आप सभी से निवेदन है, दरख्वास्त है, गुजारिश है कि कृपया करके इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें वो बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं जो आपके जीवन में बहुत ज्यादा काम आएगी और कहीं ना कहीं आपको सफलता के चरमोत्कर्ष पर लेकर के जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं मार्शमैलो थ्योरी। एक कक्षा में घुसते ही शिक्षक ने अपने बच्चों को रंग बिरंगी टॉफियां दी और टॉफी देते हुए उन्होंने एक अजीब सी बात कही। उन्होंने कहा कि बच्चों, आप सभी के हाथ में टॉफियां हैं और अगले 10 मिनट तक इस टॉफी को नहीं खाना है। यह कहकर शिक्षक क्लास से बाहर चले गए। अब बच्चे तो बच्चे हैं, उनके सामने टॉफियां रखी है, वो भी सुंदर, खूबसूरत सी, रंग बिरंगी सी। मन में तो लालच आ रही है कि हमें खाना है, खाना है, खाना है। आखिर कितना देर तक अपने आप को रोक पाते बच्चे? उनमें से 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, बहुत सारे बच्चों ने अपने आप को कंट्रोल किया, लेकिन अंततः मैक्सिमम बच्चों ने अपनी टॉफियां खा ली। अब 10 मिनट बाद जब शिक्षक वापस कक्षा में आते हैं तो वो देखते हैं कि इन सभी बच्चों के समूह में से केवल 7 बच्चे ऐसे थे जिनकी टॉफियां उनके सामने ज्यों की त्यों रखी हुई थी। बाकी सभी बच्चों ने अपनी टॉफियां खा ली थी और वो उसके टेस्ट, उसके रंग, उसके कलर पर चर्चा कर रहे थे। अब शिक्षक उन 7 बच्चों के नाम अपनी डायरी में नोट कर लेते हैं और फिर पढ़ाना शुरू करते हैं। समय बीतता जाता है। अब वो बच्चे उतने बड़े हो चुके हैं, मानो कि 25-26 साल की उम्र के हो चुके हैं, हमारी उम्र के हो चुके हैं। अब एक दिन अचानक वो शिक्षक अपनी डायरी निकालते हैं और उन बच्चों के नाम देखते हैं। बहुत मेहनत करते हैं उन पे शोध करने की। अथक परिश्रम के बाद, बहुत जगह घूमने भटकने के बाद उन्हें उन 7 बच्चों के एड्रेस और वो इस समय कहां थे उसके बारे में वो जानकारी हासिल करते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि वो 7 बच्चे जिनके सामने टॉफियां 10 मिनट तक ज्यों की त्यों पड़ी हुई थी, जिन्होंने पेशेंस रखा था अपने आप में और नहीं खाया था, वो आज बहुत ही अच्छी जगह पर, अच्छी मुकाम पर पहुंचे हुए हैं। इतना ही नहीं, जिस भी समाज में जहां भी वो रह रहे हैं उनकी बहुत अच्छी इज्जत है और वो अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ जिन बच्चों ने अपनी टॉफियां 10 मिनट के अंदर अंदर खा ली थी, जो उसके रैपर और उसके कलर, उसके टेस्ट की चर्चा कर रहे थे, उनपे भी शोध किया गया और यह पाया गया कि वो अक्सर बच्चे एक सामान्य जीवन जी रहे थे। और इतना ही नहीं, उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जो सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का सामना कर रहे थे। अब इस प्रोफेसर का नाम था सर वाल्टर मिशेल, जो कि आगे चल के एक बहुत ही बड़े मनोवैज्ञानिक साबित हुए। सर वाल्टर या प्रोफेसर वाल्टर मिशेल। तो इस पूरे निचोड़ का, इस पूरे वक्तव्य का, इस पूरी कहानी का उन्होंने एक लाइन में बताया कि जो इंसान 10 मिनट तक अपने आप को धैर्य नहीं रख सकता, वो जीवन में कभी भी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। अब इस थ्योरी का नाम मार्शमैलो थ्योरी इसलिए रखा गया था क्योंकि जो टॉफियां उन बच्चों को दी गई थी उसका नाम मार्शमैलो था, जो बेहद नरम थी और बच्चे उसको खाने में लग गए थे। तो कहानी से शिक्षा यह मिलती है कि हमें जरूर अपने आप में धैर्य रखना चाहिए। और आप इतिहास उठा करके देखिएगा, अगर किसी व्यक्ति के बारे में पढ़िएगा तो जो भी व्यक्ति बहुत ऊपर गया है, बहुत ज्यादा सफल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके सभी गुणों में एक धैर्य, जो पेशेंस नाम का चीज है, वो बहुत ज्यादा होता है और वो चीज उसको बहुत ऊपर तक पहुंचाती है। उदाहरण के लिए हम कहीं दूर नहीं जाते हैं, अपने पूर्व क्रिकेट टीम के कप्तान, हिंदुस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का उदाहरण लेते हैं।
वो कितने ज्यादा धैर्यवान हैं। वो क्रिकेट खेले पहले, उसके बाद अथक परिश्रम करने के बाद उनका सिलेक्शन नहीं होता है, वो फिर टीटी के तौर पर काम करने लग जाते हैं इंडियन रेलवेज के अंदर, फिर वहां से छोड़ करके आते हैं और कहीं ना कहीं उनका धैर्य था, वो चाहते थे कि मैं इंडियन टीम के लिए क्रिकेट खेलूं, और फिर आते हैं, फिर मेहनत करते हैं और आखिरी वक्त तक उनका सिलेक्शन हो जाता है और फिर वो कितनी ऊंचाइयां वो छूते हैं ये आप जानते हैं, बखूबी बताने की जरूरत नहीं है कि वो हिंदुस्तान के इंडियन क्रिकेट टीम के आज तक के वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स में से जाने जाते हैं। इसके साथ ही साथ आप किसी को भी, महात्मा गांधी को भी ले लीजिए, कितने बड़े इंसान, कितनी ज्यादा धैर्य थी उनके अंदर। पंडित नेहरू को ले लीजिए, वो भी बहुत ज्यादा धैर्यवान पुरुष थे। तो कुल मिलाकर के हमें अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि सफलता अपना संकेत हमें तभी देती है जब हम क्विट करने वाले होते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है, और बार बार असफलता हासिल करने के बाद भी हमें लगता है कि मैं छोड़ दूं। लेकिन वही बात है कि सफलता हमें तभी दिखती है या सफलता हमारे सामने तभी आती है जब हम क्विट करने वाले थे, व्हेन वी आर अबाउट टू क्विट। तो हमें धैर्य नाम की चीज बहुत अपने अंदर समावेश करनी है, इनकलकेट करना है, क्योंकि इससे मैं मानता हूं कि आपके सामने कोई भी कठिन परिस्थितियां आती है तो उसके सामने आप सस्टेन कर जाते हो, आप रुक जाते हो, वहां पर उस चीज को आराम से झेल लेते हो। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाती है, और फिर जब जिंदगी के सफर में आगे की तरफ बढ़ते जाते हो तो सभी कठिनाइयां, सभी मुसीबतों को भूल करके आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम की तरफ लगे रहते हो। बाकी मुसीबतें, लाइफ इज सेड टू बी अ गुड सिनोनिम ऑफ स्ट्रगल, या दूसरे शब्दों में कहें तो स्ट्रगल इज सेड टू बी अ गुड सिनोनिम ऑफ लाइफ। तो ऐसा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन परिस्थितियों से हमने घबराना नहीं है। अपना धैर्य कभी मत खो, हमेशा धैर्यवान बने रहो और मेहनत करते रहो, अपने कर्म पर भरोसा करो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। यह मार्शमैलो थ्योरी पूरे वर्ल्ड वाइड में बहुत ज्यादा फेमस है, जो कि प्रोफेसर वाल्टर मिशेल के द्वारा दी गई थी। वो बहुत ही बड़े साइकोलॉजिस्ट माने जाते हैं, और कृपया करके इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोग इसे जान पाए, समझ सके, और अपने अंदर इसका जो गुण है, इस कहानी से जो शिक्षा मिलती है आपको, दैट इज टू बी पेशेंट, अपने आप को धैर्यवान बनाना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया करके इसे अपने अंदर लाने की कोशिश करें, जितने हैं उससे और भी ज्यादा लेकर के आइए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, और नमस्कार, शुभ दिन।